नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का आपका अपने चैनल में सरल विद्यार्थी सर के साथ। और देखिए, आज जो क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए, वो हैं परसेंटेज लॉस प्रॉफिट से, यानी लाभ हानि से। तो आप वीडियो को देखिए। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को जो देखें आप, तो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन का क्रम लगाया गया है वो क्वेश्चन का क्रम इस तरीके से है, क्योंकि शुरू में इसके सरल क्वेश्चन हैं, बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप अंत तक देखें और वीडियो का पूरा लाभ लें। अगर अच्छे लगे तो आप जो है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, जो मैं लाभ हानि का बताने जा रहा हूँ आपको उसमें क्या है कि आप जानते होंगे, लाभ हानि तभी होती है जब कोई चीज़ खरीदी जाती है और बेची जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें जो है एक क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य वो होता है जितने में कोई चीज़ खरीदी जाती है, और एक होता है विक्रय मूल्य, जितने में कोई चीज़ बेची जाती है। और इसके साथ साथ फिर एक लाभ और हानि, दो चीज़ें होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो क्वेश्चन में क्या होता है कि एक तो क्रय मूल्य है, एक विक्रय मूल्य है और लाभ हानि है। तो या तो आपसे क्रय मूल्य पूछा जाएगा, या विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, या लाभ या हानि पूछी जाएगी। अगर आपसे लाभ हानि पूछी जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चीज़ें दी रहेंगी। यदि आपसे क्रय मूल्य पूछा जाता है तो आपसे विक्रय मूल्य और लाभांश में से दोनों चीज़ें दी रहेंगी, और अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाता है तो क्रय मूल्य और लाभांश में से दोनों चीज़ें दी रहेंगी। तो इसमें क्या है कि आपको मतलब तीन चीज़ें हैं, तीन में से एक चीज़ पूछी जाती रहती है और दो चीज़ें दी जाती हैं, तभी आपका क्वेश्चन जो है पूर्ण हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदकर 510 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत हानि होगी? तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करना है, इसमें आपको ये पता कर लेना है कितने रुपए की हानि हो रही है। तो ये 600 रुपये की खरीदी गई है, 600 रुपये खरीदी गई है और कितने में बेची गई है? 510 रुपये में। अब 510 रुपये में बेची गई, इसका मतलब यहाँ पर कितने रुपए की हानि हो रही है? 90 की। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि कितने रुपए की हानि हो रही है। अब यहाँ पर पूछा गया हानि कितने प्रतिशत होगी। तो देखिए, लाभ हो या हानि हो, इसमें आप 100 का गुणा करके और क्रय मूल्य का भाग देते हैं, प्रतिशत में निकल आएगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमेशा लाभ हानि को प्रतिशत में निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य का ही भाग दिया जाता है। कभी भी विक्रय मूल्य अन्यथा किसी चीज़ का भाग नहीं दिया जाएगा, क्रय मूल्य का ही भाग दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कितने रुपए की लाभ हानि है? 90 रुपये की। अब 90 रुपये में आप क्या करेंगे? 100 का गुणा करके वो किसका भाग दे देंगे? क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपये। तो देखिए, जीरो से जीरो कट गया और ये हो गया 15। इसका मतलब 15% यहाँ पर क्या होगी? हानि होगी। आपका ऑप्शन नंबर ए टिक हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीद करके 720 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो देखिए, यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? 600 रुपये में खरीदी गई है, 720 रुपये में बेची गई है, तो इसका मतलब 120 रुपये का यहाँ पर लाभ हो रहा है। लेकिन हमें 120 रुपये को ये प्रतिशत में निकालना है लाभ। तो हम क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे और इसमें क्रय मूल्य का भाग देंगे। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 600। तो जीरो से जीरो और 6 दूनी 12। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया? 20%। 20% क्या होगा? लाभ होगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी तक क्या था, आपसे लाभ और हानि पूछी जा रही थी, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया जाता रहता था। तो आपसे पूछा जाता था कितना लाभ होगा, कितने प्रतिशत लाभ होगा या कितना प्रतिशत हानि होगी। अब देखिए, क्वेश्चन बदल गया। अब आपसे लाभ हानि नहीं पूछेगा, अब आपसे पूछ रहा है कि कितने में बेचना होगा, विक्रय मूल्य पूछेगा। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तो एक क्रय मूल्य देगा और एक जो है वो हानि या लाभ देगा। तो यहाँ पर उसने दो चीज़ें दे दी हैं। तो देखिए, कोई चीज़ बेचनी है, मान लीजिए ये कितना है? 6,000 रुपये है। ये 6,000 रुपये है। अब 6,000 रुपये पर हमें कितना हानि लेनी है? 10%। 10% हानि लेनी है, तो ये 6,000 अपने आप में 100% है। अब हम 10% जब हानि लेंगे तो कितना बचेगा? 90। और प्रतिशत का मतलब आप पहले ही जानते हैं, बटा 100 होता है। तो यानी कि ये आप जीरो से इन दो जीरो को काट देंगे तो ये हो गया एक जीरो ये और एक जीरो ये, और 9 छक्के 54। इसका मतलब 5400 रुपये में इसको बेचना होगा, ताकि जो है इसमें 10% की हानि हो जाए।
कुछ नहीं करना है, जो क्रय मूल्य है, अगर देखिए यहाँ पर 90% है, 90% तक, चूँकि 90 क्यों रखा है, क्योंकि 10% हानि थी। अगर 20% हानि होती तो यहाँ पर हम कितना रखते, 80 रख देते। 30% हानि होती तो यहाँ पर 70 रख देते। अगर यही 10% यहाँ पर लाभ होता तो 90 की जगह 110 रख देते। 20% लाभ होता तो 90 की जगह जो है 120 रख देते। यानी कि 100 के ऊपर अगर लाभ होता है उतना ही जोड़ देते हैं, और जितना हानि होगी उतनी घटा देंगे, बटे 100 करके। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6,000 रुपये है, 10% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 6,000 रुपये की चीज़ है और आपको 10% लाभ लेना है। तो देखिए उसमें 10% हानि हो रही थी तो 90 कर दिए थे, यहाँ पर 10% लाभ हो रहा है तो 110 कर दिए, बटे 100। ये एक जीरो ये कट गया और एक जीरो ये कट गया, 11 छक्के 66 और 2 जीरो। इसका मतलब ये आपको कितने में बेचनी होगी, 66 रुपये में। ऑप्शन नंबर आपका सी क्लिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले प्रश्न में आपसे लाभ और हानि पूछा जाता था, फिर उसके बाद आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाता था। अब आपसे पूछा जा रहा है कितने में खरीदा गया। इसका मतलब अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पर क्या करते थे आप, यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु को 10% लाभ पर 8800 रुपये में बेचा जाता है तो उसे कितने में खरीदा गया था। मान लिया जाएगा उसका क्रय मूल्य कितना था, एक्स था। अब उसे 10% लाभ पर, तो 110 बटे 100, ये जो एक्स है वो क्रय मूल्य मान लिया है, तो आपका विक्रय मूल्य निकल आता था। विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 8800 रुपये है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कट गया और ये आप काट देंगे, 11 अट्ठे 88, तो यहाँ कितना बड़ा, जीरो। अब ये क्या करेंगे, हम इस 80 में इस 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8,000 रुपये। इसका मतलब ये कितने में से खरीदा गया था, 8,000 रुपये में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी टाइप से, कि किसी वस्तु को 10% हानि पर 8100 रुपये में बेचा जाता है तो उसे कितने में खरीदा गया था। मान लीजिए उसे 100 रुपये में खरीदा गया था और उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो 90 बटे 100 और बराबर 8100। तो देखिए जीरो से ये जीरो कट गया और 9 ने 81, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 में 100 का गुणा हो जाएगा। कितने में खरीदा गया था, 9,000 रुपये में। बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चन हैं, अगर आप इन्हें थोड़ा सा समझेंगे। जब ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आप समझ जाएंगे उसके बाद आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बताएंगे हम। देखिए अब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है। मतलब आपको क्रय मूल्य निकालना सिखा दिया, विक्रय मूल्य निकालना सिखा दिया और लाभ हानि निकालना दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि कितने प्रतिशत है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, ट्रिक है इसकी, ट्रिक नहीं कहना चाहिए, बेस, देखिए मैं बेस ही दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये 10 है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मैंने वही चीज़ लिख दी, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य एक तरफ कर लीजिए, कहने का मतलब इसको जो है इधर ले आइए और उधर बचा 15 और इस 10 को इसके नीचे ले जाइए। अब देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया, कितने में खरीदी गई, 10 रुपये में, कितने में बेची गई, 15 रुपये में। इसका मतलब क्या, लाभ कितने का हो रहा है, 5 रुपये का। इसका परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा करके हमेशा किसका भाग देते हैं, क्रय मूल्य का। 10 से भाग दे दीजिए, जीरो से जीरो कट गया। इसका मतलब 50% का जो है यहाँ पर उसे क्या हो जाएगी, हानि हो जा रही है, नहीं सॉरी, लाभ या हानि पूछा है ना, तो लाभ हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 10 रुपये में खरीदी गई है और 15 रुपये में बेची गई है तो उससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 10%, 50% लाभ हो रहा है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ से पता चल जाएगा आपको लाभ हो रहा है हानि हो रही है। जब आप देख रहे होंगे कि क्रय मूल्य 10 रुपये है, विक्रय मूल्य 15 रुपये है, 15 रुपये ज़्यादा में बेची जा रही है तो लाभ ही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, यदि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन समझिए, लाभ कितना होता है, 50 किलो के मूल्य के बराबर, तो लाभ हमने लिख लिया 50 गुणे 100। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन लगेगा। देखिए 250 केले यानी 250 केले जब बेचता है तो उसको लाभ होता है 50 किलो के मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका मतलब वो खरीद के कितने लाया होगा, 200। मतलब सोचने वाली बात यह है कि लाभ तो यहाँ क्लियर दिया रहता है, ये देखिए लाभ यहाँ पर जो है क्लियर दिया गया है 50 है, गुणा 100। अब हमें इसमें क्रय मूल्य का भाग देना है,
कोई चीज़ 250 है, मतलब 250 चीज़ें हैं, आप 50 के बराबर फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब आप 200 ही खरीदे होंगे। तो और चूँकि मैं बता चुका हूँ कि इसमें जो है हमेशा यहाँ पर क्रय मूल्य का ही भाग होता है। तो देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 2 से ये 25, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 25% लाभ प्रतिशत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सेम टाइप का ही और देखते हैं। यहाँ कह रहा है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है। तो देखिए 50 है ये, हानि तो आपको क्लियर 50 मालूम ही है, गुणा 100। अब 250 बेचता है तो 50 की हानि होती है, इसका मतलब वो खरीद के कितने लाया होगा, 300 लाया होगा। अगर यही लाभ होता तो देखिए अगर 200 में 50 का लाभ होता है तभी 250 बनते हैं, या 250 जब 300 रहे होंगे, नुकसान हो रहा है 250 में तो 300 रहे होंगे, और फ़ायदा हो रहा है तो 200 रहे होंगे। नीचे क्रय मूल्य का भाग होगा, 0 से 0 कट गया, 50/3%। सॉरी, इसमें ऑप्शन आपका है नहीं 50/3%, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 50/3%। अगर आप इसे सही बटा में निकालेंगे तो ये आएगा आपका 16 सही 2/3% जो है इसमें हानि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 10% का लाभ लाभ कमाता है तथा बेचते समय 20% का लाभ कमाता है, तो इस प्रकार वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। तो देखिए मान लिया जाए ये 10 × 10, मैंने एक दिन आपने देखा होगा परसेंटेज का, जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें इस टाइप का एक पैटर्न दिया था, 10 × 10 = 100। तो देखिए वस्तुओं को खरीदते समय कितना प्रतिशत लाभ लेता है, 10%। तो यानी कि यहाँ पर ये खरीदते समय और ये बेचते समय, तो ये है आपका, तो यहाँ पर 10% लाभ हुआ, तो 10 का ये कितना हो गया, 11। और बेचते समय कितना लाभ लेता है, 20% का, तो ये 10 का 20% कितना होता है, 2 होता है, आप जानते हैं। और 2 जो है 10 में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 12। अब आप इसका गुणा करेंगे, 12 × 12 और 12 और 1 13। इसका मतलब 100 था, 32 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर कितना प्रतिशत उसको जो है लाभ कमाता है, 32%। ऑप्शन नंबर सी टिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता हो, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भैया जितने लाए उतने का ही दे रहे हैं, लेकिन वो करते क्या है, तौल में गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, सॉरी दवा लिख गया है, दावा करता है, तथा 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। देखिए जहाँ पर 1 किलोग्राम उसे प्रयोग किया जाना था, वहाँ पर जो है वो 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। तो वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। तो देखिए आप सीधा सीधा लाभ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर लाभ लेता है 200 ग्राम का, बटे गुणे 100। अब कितने पर लेता है, यहाँ पर हमेशा जो है इस टाइप के क्वेश्चन में जो प्रयोग किया गया बाट उसका भाग दे देना है। तो ये देखिए कितना हो गया, 200 × 100, और बाट कितने का प्रयोग कर रहा है, सॉरी 1 मिनट, 12, असुविधा के लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 200 ग्राम का तो वो लाभ ले रहा है, और क्या कर रहा है कि यहाँ पर 100 का गुणा कर लिया, और जितने का बाट प्रयोग कर रहा है, बाट प्रयोग कर रहा है यहाँ पर 800 ग्राम का, बस उस जितने का बाट प्रयोग किया जा रहा है उतने का आप भाग दे दीजिए। 0 से ये 0 कट गए, और इसे आप काट दीजिए, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि यहाँ पर कितना लाभ कमा रहा है, 25%। चलिए एक और क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 5:6 है, तो इसमें लाभ होगा या हानि, और कितने प्रतिशत होगी। तो देखिए सीधी सी बात है, क्रय क्रय मूल्य पहले आया है, विक्रय मूल्य बाद में है, क्रय मूल्य पहले है, विक्रय मूल्य बाद में, इसका मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, जो खरीदा गया है, क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 5 रुपये, यानी कि खरीदा कितने में गया है, 5 में, और बेचा कितने में गया है, 6 में। सीधी सी बात है, कितना लाभ हो रहा है, 1 रुपये का। आपको मालूम है कि 100 का गुणा करना है और हमेशा किसका भाग देना है, क्रय मूल्य का। तो 5 का भाग दे दीजिए, काट दीजिए 20, इसका मतलब ये कितना हो गया, 20% इसमें लाभ हो गया। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 10 के 5 नींबू खरीदकर 15 के 6 की दर से बेचता है, वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। तो देखिए यहाँ पर 10 के 5 नींबू खरीदता है, इसका मतलब यहाँ पर जो खरीद है उसकी वो कितनी है, 2 रुपये की है,
और 15 के 6 बेचता है। इसका मतलब यहाँ पर जो खरीद है उसकी, जो बेचता है वो कितने में बेचता है, 2 रुपये 50 पैसे में बेचता है। इसका मतलब यहाँ पर ये 2 रुपये में खरीदता है और 2 रुपये 50 पैसे में बेचता है, तो लाभ कितना हुआ, 50 पैसे का गुणा 100 बटे जितने में खरीदता है उसका भाग दे देंगे, कितने का, 2 का, 2 रुपये का। तो ये हो गया आपका 15 के 6 नींबू खरीदता है, दर से बेचता है, ये 50 पैसे का जो है आपको यहाँ पर, सॉरी 50 पैसे का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, तो ये 0 दशमलव लग जाएगा, सॉरी 0 दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये इससे ये कट जाएंगे और ये 25, इसका मतलब 25% यहाँ पर उसे क्या होगा, लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनका आप लाभ उठाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक शेयर करें और अगले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।